गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज हम करेंगे कन्यादान चैप्टर 8 क्लास 10th का और एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आपके पास 20 नंबर के तो एमसीक्यू आएंगे ही, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। तो देखिए, कन्यादान करते समय किसका दुख बहुत ही वास्तविक था? किसका था? पिता का, माँ का, बहन का, भाई का? किसका था? माँ का ही दुख होगा। जब कन्यादान करते हैं तो माँ को सबसे दुख होता है जब बेटी जाती है। तो लड़की की माँ दुखी थी क्योंकि उसकी कन्या ही उसका एकमात्र क्या थी? सहारा, बेटी, पूंजी। इनमें से कोई नहीं। क्या थी? पूंजी। किसी वैवाहिक जीवन के झंझटों और दुखों का ज्ञान नहीं है? दुनिया को, साध्वी को, ज्ञानी को, लड़की को। किसको नहीं था? लड़की को। कवि ने लड़की को किन सुखों में जीता हुआ दर्शाया? काल्पनिक, वास्तविक, स्वप्निल। इनमें से कोई नहीं। काल्पनिक। कविता में लड़की के सियाने न होने का क्या हास्य है? दुनियादारी को न समझना, जवान न होना, अनपढ़ होना। इनमें से कोई नहीं। तो सियानी नहीं हुई मतलब दुनियादारी को नहीं समझती थी, वो न समझना। लड़की की माँ को लड़की के किन दुखों की चिंता थी? वास्तविक, काल्पनिक, संभावित। इनमें से कोई नहीं। संभावित। अब 7 है। बहुत थोड़े से गहनों और कपड़ों के बदले क्या खो बैठती है? इज्जत, आजादी, सुंदरता। इनमें से कोई नहीं। क्या आ जाएगा? ख, आजादी। तुक और लय कविता में किसका संचार करती है? भावनाओं, सुख का, आनंद का, मधुरता का। किसका? आनंद का। लड़कियां किन की प्रशंसा सुनकर वहां के हर कष्ट झेल लेती है? ससुराल की, शिक्षक, मित्रों की। इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगी? जो लड़कियां है वो ससुराल वालों की प्रशंसा सुनकर हर कष्ट सहन कर लेती है। हर कन्या का विवाह से पूर्व वैवाहिक जीवन के बारे में कैसी कल्पनाएं करती है? मधुर, कोरी, रंगीन। इनमें से कोई नहीं। क्या आ जाएगा? रंगीन। कविता में आनंद का संचार कौन करती है? शब्द, तुक और लय, सौंदर्य, चित्र। क्या करता है? तुक और लय। लड़कियां स्वभाव से कैसी होती है? सरल, कठोर, सहनशील, चालू। कौन सी होती है? सरल। धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? कम रोशनी का, अंधेर का, अस्पष्ट सुख का या अशांति का? तो क्या आ जाएगा? अस्पष्ट सुख। कविता में शब्दों के द्वारा किसी वास्तविक वस्तु को वास्तविक सा दिखने को क्या कहा गया है? काल्पनिक शब्द। शाब्दिक सौंदर्य, वास्तविक भ्रम, शाब्दिक भ्रम। क्या आ जाएगा? शाब्दिक भ्रम। चलिए अब ये देख लेते हैं। आप आंसर सोचना और जल्दी से बताना, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगी। आप देखना कि आपका ठीक है या नहीं। कन्यादान कविता में किसके दुख को वाणी प्रदान की गई? जल्दी सोचिए मन में। लड़की के दुख को, लड़की की माँ के दुख को, कवि के दुख को। इनमें से कोई नहीं। सोच लिया? अब आंसर देखिए। लड़की की माँ के दुख को अपना चेक कीजिए। अब सेकंड देखिए। माँ बेटी को लेकर चिंतित क्यों है? जल्दी बताइए। अपने चिर संचित अनुभव के कारण, अपनी बेटी के स्वभाव के कारण, बेटी के अधूरे ज्ञान के कारण। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। बताओ जल्दी। सोच लिया? इसमें आ जाएगा उपयुक्त सभी कथन सत्य है। माँ के अपने जीवन के अनेक कटु अनुभव है, अपनी पुत्री को अच्छी तरह से जानती है। थर्ड देखिए। लड़की को अभी क्या करना नहीं आता? घर का कामकाज, दुखों की भयानकता को समझना, पढ़ाई लिखाई का कार्य, अपना काम समय पर कर लेना। सोच लिया? अब देखो, दुखों की भयानकता को समझना। लड़की को अभी दुखों की भयानकता को समझना नहीं आता। ठीक है आपका? अब देखिए, तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि का तात्पर्य उस सामान्य ज्ञान की प्राप्ति से जो विवाह से पूर्व लड़की को परिवार में दिया जाता है। लयबद्ध कविता की रचना करना, सुर में सुर मिलाकर गीत गाना, लयबद्ध संगीत की रचना करना। क्या आंसर है? देख लीजिए। इसमें आंसर आ जाएगा कवि का तात्पर्य उस सामान्य ज्ञान की प्राप्ति से है जो विवाह से पूर्व लड़की को परिवार में दिया जाता है। क्या? कवि का तात्पर्य उस सामान्य ज्ञान की प्राप्ति से जो विवाह से पूर्व परिवार में लड़की को दिया जाता है। अब 5 देखिए। 5 है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है। स्त्री जीवन के पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, उपमा। जल्दी कीजिए। इसमें आ जाएगा उपमा। वस्त्र और आभूषण की तुलना शाब्दिक ब्रह्मों से हुई है, अतः उपमा अलंकार है क्योंकि इसमें उपमा की गई है। क्वेश्चन 6। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। विरोधाभास, प्रतीक,
उत्प्रेक्षा उपमा, सोच लिया, इसमें आ जाएगा विरोधाभास। 7 है, माँ ने बेटी को अपने चेहरे पर मत रीझना क्यों कहा? क्योंकि नववधु अपनी सुंदरता की प्रशंसा सुनकर ससुराल वालों द्वारा छली जाती है। कारण माँ, सुंदरता चिरस्थायी नहीं होती, सौंदर्य की प्रशंसा सुनना स्त्री की कमजोरी होती है। ए और बी कथन सत्य है। सोच लिया, अब देखिए आंसर इसका क्या होगा। क्योंकि नववधु अपनी सुंदरता की प्रशंसा सुनकर ससुराल वालों द्वारा छली जाती है। अब है क्वेश्चन 8, दुख वाचना में निहित गुण अर्थ स्पष्ट कीजिए। दुख की पहचान, जीवन में आने वाले दुखों की जानकारी रखना, भावी जीवन के हर पक्ष की समझ रखना, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। देखो अब आंसर है, ये सारे कथन उपयुक्त कथन सत्य है, तो डी आ जाएगा। अब देखिए, आग और पानी की क्या विशेषता होती है? ये जीवन देने वाले होते हैं, ये जीवन लेने वाले होते हैं, ये जीवन लेने व देने वाले होते हैं। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। सोच लिया, आप देखिए, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। वस्त्र और आभूषण को नारी जीवन में कैसा बताया गया है? सौंदर्यवर्धक, शाब्दिक भ्रमों की तरह, शिक्षाप्रद, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, शाब्दिक भ्रमों की तरह भी आ जाएगा इसका। ऋतुराज का जन्म कब और कहाँ हुआ? सन 1940 में राजस्थान के भरतपुर में, सन 1948 में उदयपुर में, सन 1944 में जोधपुर में, सन 1940 में जयपुर में। अब इसका आंसर आ जाएगा, कहाँ पे हुआ था? 1940 में राजस्थान के भरतपुर में। ए आ जाएगा। अब ये देखिए 12, ऋतुराज जी ने आजीविका के लिए किस क्षेत्र को चुना? वकालत, अध्यापन, व्यापार या चिकित्सा? किसको चुना था? आंसर देखिए, अध्यापन, बी आ जाएगा। अब 13 है, कन्यादान कविता में माँ के दुख को प्रमाणित क्यों कहा गया है? माँ का दुख प्रमाणित होता है, माँ का दुख सबसे बड़ा कमजोर होता है, सबसे बड़ा होता है, माँ का दुख अतुलनीय होता है, कन्यादान करना माँ के लिए अत्यंत पीड़ादायी होता है। आंसर क्या आएगा? कन्यादान करना माँ के लिए अत्यंत पीड़ादायी होता है, ये डी आंसर आ जाएगा इसका। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है? पुत्री माँ के सबसे निकट होती है, वह उससे दुख सुख की साथीन होती है, स्त्री जीवन से जुड़ी समस्याओं पर वह अपनी बेटी के साथ बातचीत कर सकती है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है, तो आंसर क्या आएगा? जल्दी सोच लिया, इसका आंसर आ जाएगा सभी कथन सत्य है, ये डी। अब है, धुंधले प्रकाश की पाठिका होने से क्या आशय है? अज्ञान की स्थिति होना, कम दिखाई देना, विषय का अस्पष्ट ज्ञान होना, अक्षर ज्ञान होना। अब क्या आंसर आएगा देख लीजिए, इसका आंसर आएगा विषय का अस्पष्ट ज्ञान होना, सी आ जाएगा। अब दुख बाचना से कवि का क्या अभिप्राय है? जीवन में आने वाले दुखों की समझ होना, सुख दुख का अंतर जानना, स्थिति विपरीत होने पर पढ़ना, इनमें से कोई नहीं। सोच लिया, आंसर देखिए, आपका आंसर है जीवन में आने वाले दुखों की समझ होना, ए आंसर आ जाएगा। अब है, लड़की अभी श्यानी नहीं हुई, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। वह अभी वयस्क नहीं, वह अभी बालिका ही है, वह अभी मानसिक रूप से अपरिपक्व है थी, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा सी, वह अभी मानसिक रूप से अपरिपक्व थी। अब अपना है क्वेश्चन 18, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के नहीं। पंक्ति में किस समस्या को उभारा है? ईंधन की समस्या को, रसोई का काम न जानना, घर के काम में रुचि न लेना, नववधु को जलाकर मार डालना। क्या आंसर आएगा आपके हिसाब से? नववधु को जलाकर मार डालना, डी आंसर आ जाएगा। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, यहाँ पाठिका कौन है? स्वयं लड़की, लड़की की माँ, लड़की की सहेली, इनमें से कोई नहीं। सोच लिया, अब देखिए, स्वयं लड़की। कौन थी पाठिका? स्वयं लड़की। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक। क्या आ जाएगा? आंसर आएगा उत्प्रेक्षा। ठीक है।